अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। कुछ अरसे पहले मैंने सोचा कि मैं एक ऐसा कोर्स बनाऊं जिसमें लोगों को ये बताया जाए कि हम चीज़ों को कैसे सीखते हैं और सीखने की तारीख क्या है। आज मैं इस कोर्स का आगाज़ कर रहा हूं। मेरा गला कुछ ख़राब है, इसलिए बोलने में मुश्किल पेश आ रही है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से इंसान ने सीखना शुरू कर दिया। इस कोर्स की जितनी भी बेसिस होंगी वो साइंटिफिक वर्क होगा, साइंटिफिक स्टडीज़ होंगी और हम साइंस से ही रहनुमाई हासिल करेंगे। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सबसे पहले उस टाइम में जब के आगाज़ हुआ पढ़ाई का, और ये टाइम है आज से तकरीबन 73,000 साल पहले। क्योंकि 73,000 साल पुराना हमें एक ऐसा आर्टिफैक्ट मिला है साउथ अफ्रीका में, जो कि हमें नज़र आता है कि शायद इंसानों ने पत्थरों पर ड्राइंग करना शुरू कर दी। मैं आपको ये आर्टिफैक्ट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसे नेचर मैगज़ीन ने रिपोर्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ये अभी तक मिलने वाले आर्टिफैक्ट्स में सबसे पुराना आर्टिफैक्ट है जिस पर हमें लाल रंग की ड्राइंगें नज़र आती हैं। हमें ड्राइंगों के साथ साथ ये भी पता चलता है कि पुराने ज़माने में लोग लाल रंग की मिट्टी का या क्रेयॉन का इस्तेमाल करते थे और उस लाल रंग की मिट्टी से, उस लाल रंग के क्रेयॉन से, जिसे ओकरे क्रेयॉन कहा जाता है, जो कि मैं आपको यहाँ पर भी दिखा रहा हूँ, जिसमें रेड कलर बहुत ज़्यादा रिच होता है, उससे ड्राइंग्स बनाई जाती थी। हमें अभी तक ये मालूम नहीं कि किस किस्म की ड्राइंग्स बनाई जाती थी, लेकिन हमें इस किस्म के क्रेयॉन्स मिलते जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर हमें ये मुख्तलिफ़ किस्म के आलात मिल रहे हैं, वहाँ पर हमें ये भी पता चलता जा रहा है कि इंसान ने सबसे पहले कहानियाँ बनाना शुरू की। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च ये कहती है कि जब ज़ुबान आई, शुरू में हमने तस्वीरें बनाना शुरू की और साथ साथ इंसान ज़ुबान की तरफ भी तरक्की कर रहा था। और जब ज़ुबान आई तो इंसान ने इल्म को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए कहानियों का इस्तेमाल किया। साइंसदानों का ये ख्याल है कि कहानियाँ, क्योंकि जो ड्राइंग्स हमें मिलती हैं वो 50,000 से 2 लाख साल पुरानी है। इसके बीच में एक ऐसा वक्त है जब इंसान ने कहानियाँ सुनानी शुरू की, क्योंकि वहाँ पर हमें ऐसी तस्वीर मिलती है जो कि कहानियाँ बता रही हैं। द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग को अगर हम नुक्ता नज़र से देखें पुरानी कहानियों के, तो 45,000 साल पहले की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वो पुरानी गार की ड्राइंग है जो अभी तक हमें मिली है और इस गार की ड्राइंग में कहानी सुनाई जा रही है। तो जुबानी कहानी सुनाने का जो आगाज़ है वो शायद इससे पहले हो चुका हो। ये विजुअल स्टोरी टेलिंग है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो लोग अब दीवारों पर कहानियाँ बनाकर अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, अपना जो नॉलेज है, उसे आगे लेकर जा रहे थे। तो हमारे पास अब कभी एविडेंस है कि लोगों ने विजुअल और ऑरल दोनों किस्म की नॉलेज शेयरिंग शुरू कर दी थी। जो लर्निंग के लिए टेक्निक इस्तेमाल की जाती थी वो मुशाहिदा था। लोग कई चीज़ों का मुशाहिदा करते थे और उसे बनाते थे। फिर मेमोरी का इस्तेमाल भी किया जाता था। लोग ज़ुबानी दूसरों को बताने की कोशिश करते थे। ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। और इंफॉर्मेशन शेयरिंग इंसानों का एक ख़ास तरीक़ेकार था अपनी बात एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने। मैं अब फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ और 400 बीसी में आता हूँ, जहाँ पर सोक्रेटिक मेथड जो है वो इस वक्त पूरे आबोताब पर है। और ये जो मेथड है, इसको आज तक हम प्रॉपर तरीके से अपने स्कूलों में भी इन अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके। ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग था। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब यह है कि आप सबसे पहले एक सवाल पूछते हैं। आप एक सवाल पूछते हैं और फिर उसके जवाब की तलाश में आप चीज़ों को सीखते हैं। जब आप उसके जवाब को तलाश करते हैं तो फिर उसे इस्तेमाल करते हैं। उस जवाब का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उस पर क्रिटिकल थिंकिंग की जाती है कि क्या वाकई जो मैंने जवाब ढूंढा और उसको जो मैंने इस्तेमाल किया इस सवाल पर, वो इस्तेमाल ठीक था या भी उसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश है। क्रिटिकल थिंकिंग के बाद उस पर मुबाहिसा किया जाता है, डायलॉग किया जाता है और डायलॉग के बाद
सेल्फ रिफ्लेक्शन भी आप कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीके थे जो कि सुकरात ने हमें दिए कि आप इस तरीके से बॉडी ऑफ नॉलेज को बेहतर कर सकते हैं, अपने इल्म को बेहतर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर उनकी कई सेइंग्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और फिर हम आगे आते हैं। हमने अब आना है अप्रेंटिसशिप की तरफ। तो अब लोग क्या करते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूँ 500 एडी में। जब लोग किसी से कुछ सीखना चाहते हैं तो वो उसकी अप्रेंटिसशिप इख्तियार कर लेते हैं। वो उसके पास चले जाते हैं, उस्ताद के पास, अपने पीर के पास, अपने बुजुर्ग के पास, जिससे जो चीज़ सीखना चाहते हैं 3 से 7 साल उसके पास रहते हैं, उन्हें देखते हैं, उनको मुशाहिदा करते हैं। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी जाती है। जिस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जूते बनाने का काम सीखा जा रहा है, तो पहले उनको सिखाया जाता है अप्रेंटिस को, फिर उसे काम करवाया जाता है, यानी वो ऑब्जर्वेशन भी करता है, इमिटेशन भी करता है, नकल भी करता है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी करता है, और इस तरीके से वो हासिल करता रहता है। जो पहला फॉर्मल मदरसा था वो हमें तो हमारी किताबों में बताया जाता है कि जी मुसलमानों ने बनाया, लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि इजिप्शियन जो कि कई हज़ार साल पहले आए थे मुसलमानों से, और इंडियन वो भी कई हज़ार साल पहले आए थे। इंडस रिवर की जो सिविलाइजेशन थी, ये वो इलाके थे जहाँ पर स्कूलों का आगाज़ हो चुका था। तो मिस्र और इंडियंस ऑलरेडी यहाँ पर स्कूल का इजरा कर चुके थे। हमने मुसलमानों ने फॉर्मल मदरसा सिस्टम शुरू किया, जिसे निज़ामुल मुल्क जो कि वज़ीर थे सल्जूकी इरा में, उन्होंने सबसे पहले, आपने कई ड्रामे भी देखे होंगे उनके बारे में, तो उन्होंने मदरसे का नफाज किया। और मदरसे में जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो रोट मेमोरी, दिल से याद करने वाली चीज़ें थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मल स्कूलिंग का आगाज़। तो फॉर्मल स्कूलिंग का आगाज़ अगर आप कहें तो वो मुसलमानों ने किया, लेकिन स्कूल का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत पहले तारीख़ में आ चुका था। मुसलमानों को जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो 2-3 चीज़ों का हुआ। एक तो ये कि मुसलमानों ने कुछ अरसे के बाद एक करेंसी कर ली, तो उन्होंने एक करेंसी अपने पूरे उन इलाकों में राइज कर दी जहाँ जहाँ उनकी फतवाहत हुई थी। उसके बाद मामून रशीद का जो दौर है वो गोल्डन पीरियड है, क्योंकि मामून रशीद ने ये कहा कि मुझे हर सिविलाइजेशन की, स्पेशली यूनानी सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन, इनका जितना भी इल्म है उसे अरबी ज़ुबान में लेके आना है। और उन्होंने ट्रांसलेशन मूवमेंट चलाई जिसमें अरबी ज़ुबान में सारा का सारा साइंस का इल्म लाया गया। तो जो बंदा भी उनके पास कोई भी यूनानी या हिंदी में लिखी हुई किताब लेके आता, वो उसको सोना तोल कर, उस किताब के वज़न के मुताबिक सोना तोल कर देते थे। उनके पास 70 से ज़्यादा ट्रांसलेटर्स थे, जिनकी जो तनख्वाह थी वो आज के ज़माने की $30,000 से ज़्यादा थी एक ट्रांसलेटर की। 70 से ज़्यादा ट्रांसलेटर थे जो कि उनके महल में रहते थे, और वो हर वक्त बुक्स को क्या कर रहे थे जी, ट्रांसलेट कर रहे थे। तो हमारे पास एक तरफ से यूनानी इल्म आ रहा था और एक तरफ से हिंद का इल्म आ रहा था, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंसान, अरबिक में बहुत ज़्यादा विजडम आई, इल्म आया, साइंस का इल्म आया। फिर पहली यूनिवर्सिटी 859 एडी में बनाई गई, और इस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ अल करावियन। ये मोरक्को में बनाई गई। मैंने शायद वर्ड सही बोला है, करावियन। मुझे जो वर्ड आ रहा है, अगर ये लफ्ज़ सही नहीं है तो कोई मेरी तस्हीह कर सकता है। यहाँ पर लेक्चर्स दिए जाते थे, यहाँ पर उलमा कराम आते थे और वो लेक्चर्स देते थे, लेकिन तालीम को स्ट्रक्चर में लेकर आया गया। तालीम का एक निसाब होता था और पता होता था कि निसाब में क्या क्या पढ़ाना है। सिलेबस तो मुसलमानों ने, करिकुलम तो मुसलमानों ने दिया, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कंपाइल किया गया 1796 में मैसेचुसेट्स में, और ये काम किया होरेस मैन ने। ये अमेरिकन थे और उन्होंने कहा कि लोगों को ग्रुप की शक्ल में पढ़ना चाहिए, क्लास होनी चाहिए, और उसके अंदर रीडिंग, राइटिंग, मेमोराइजेशन होनी चाहिए, उसका एक सिलेबस होना चाहिए, और एक क्लास से फिर अगली क्लास, फिर अगली क्लास। जो हमें क्लासेस का कल्चर अब नज़र आता है वो यहाँ पर नज़र आता है। यही वो ज़माना था जिससे पहले, बल्कि 15वीं सदी में यूरोप प्रिंटिंग प्रेस इजाद कर चुका था।
और प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसी इन्वेंशन थी जो यूरोप को बहुत ऊपर ले गई और हमें नीचे ले गई, क्योंकि उन्होंने किताबों की मैस रिप्रोडक्शन शुरू कर दी। हर किताब की एक दिन में 200-200 कॉपीज बना ली जाती, जबकि मुसलमानों ने कहा कि ये एक शैतानी खेल है। कुछ ने कहा कि हम ज़ुबानी याद रखेंगे, ज़ुबानी याद रखना ज़्यादा बेहतर है, ये प्रिंटिंग प्रेस से लिखना बेहतर नहीं है। बहरहाल जो भी मुसलमानों ने इस नई इजाद को अडॉप्ट करने में मुख्तलिफ़ किस्म के हीलो हिज्जत किए, बहाने किए, जो कि आज तक हम कर रहे हैं। हर वो चीज़ जो कि हम कहते हैं कि ये हराम है, 10 सालों के बाद हम सब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन देख लें, आप घरों में टीवी देख लें, आप जहाज़ देख लें, आप साबुन देख लें, आप रोशनी देख लें, हर चीज़ को हमने शुरू में कहा कि ये हराम है। और 10 सालों के बाद हम सब जो लोग कहते थे उनके हाथ में वो चीज़ें सबसे पहले होती हैं। तो हमने हमेशा से उस वक्त ये पहली मरतबा किया और उसका ख़मियाज़ा ये भुगतना पड़ा कि प्रिंटिंग प्रेस को ना अपना कर हमने इतनी बड़ी, ना रिसर्च पेपर हमारे उनकी कॉपीज़ हुई, ज़्यादा लोगों तक पहुंची, ना किताबों की हुई, ना करिकुलम बना सके, ना एग्जामिनेशन को आगे लेके जा सके। तो पढ़ाई में हमने अपने सारे रास्ते बंद किए, और जैसे ही हमने पढ़ाई में रास्ते बंद किए तो यूरोप आहिस्ता आहिस्ता प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ऊपर जाना शुरू हो गया और हम नीचे के नीचे जाना शुरू हो गए। और यही वतीरा आज तक हमने रखा हुआ है हर नई आने वाली इन्वेंशन को। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एक नई इन्वेंशन है, हमने एक नाम रखा हुआ है और वो है दज्जाल का। और ये नाम हमने बड़ा सोच समझ के रखा है, क्योंकि हमने जब भी किसी चीज़ को चाहना है कि ये मुसलमानों तक ना पहुँचे तो उसको दज्जाल के साथ कनेक्ट कर दें। अब मुसलमान, जो एक आम मुसलमान है, वो फ़ौरन पीछे होगा और वो कहेगा ये तो दज्जाली फेल है। और उसके बाद 10-20 सालों के बाद आप देखिएगा जिन्होंने आपको कहा होगा कि ये दज्जाली फेल है, वही सबसे पहले आके यूट्यूब के चैनल बना के आपको बड़े बड़े ख़ताब भी दे रहे होंगे। वही लोग मोबाइल फ़ोन भी आप देख रहे होंगे, वही लोग मोबाइल पर भी आ रहे होंगे, टीवी पर भी आ रहे होंगे, हर जगह पर आ रहे होंगे। अब उनसे कोई नहीं सवाल पूछता कि आपने तो 15 साल पहले, 10 साल पहले ये कहा था कि ये तो बड़ी गलत चीज़ है, स्टिल कैम तस्वीर ठीक है, स्टिल तस्वीर गलत है, रिकॉर्डिंग ठीक है, रिकॉर्डिंग गलत है, लाइव ठीक है, लाइव नहीं गलत है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें खुद सोचनी चाहिए कि हर जो इन्वेंशन आती है उसका फ़ायदा भी है और उसका नुकसान भी है। आप उसके फ़ायदे की तरफ जाइए, आप उसके नुकसान की तरफ ना जाइए। उसमें अच्छी चीज़ों को अपनाइए ताकि हम आगे तरक्की कर सकें और इंसान, स्पेशली मुसलमान, आगे से आगे बढ़ सकें। कब तक हम ये वतीरा अपनाएंगे जो 15वीं सदी में, आज से 500-600 साल पहले हमने शुरू किया था प्रिंटिंग प्रेस से, कि हमने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस हराम है, हराम है, हराम है। उसकी चाहे हमने जो भी तौजीह दी, हमने कहा जी कि हम ज़ुबानी याद करेंगे, हम नहीं इस्तेमाल करेंगे इसको, इससे ये जो भी तौजीह दी, लेकिन हमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। और उस एक इजाद की वजह से 2-3 वजूहात थी मुसलमानों के नीचे जाने की। उसमें से जो बड़ी एक वजह थी वो ये थी कि हमने प्रिंटिंग प्रेस को, हमने इतना इल्म बनाया उससे पिछले 7 सालों में, लेकिन हमने उसको प्रोपोगेट नहीं किया, हमने उसकी कॉपियाँ नहीं बनाई, हमने उसका सिलेबस नहीं बनाया, हमने उसको स्कूलों में अपने नहीं लेके आ सके। और जब वो स्कूलों में नहीं आया तो बच्चे नहीं फर्दर पढ़ सके और हम आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गए। और आज तक हम उसी डगर पर हैं। हर नई साइंटिफिक जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं ये हराम है। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस सीरीज़ की अगली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए।